हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। आज की इस वीडियो में आपको कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम नॉर्मल एयर कंडीशनर के सारे कंपोनेंट्स को कंसिस्ट करता है। डिफरेंट ये होता है कि इनका साइज नॉर्मल एयर कंडीशनर के कंपोनेंट्स के मुकाबले छोटा होता है। अब जिन कंपोनेंट्स को ये कंसिस्ट करता है उनमें होते हैं एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और फैन। और ये आपस में सिस्टमैटिक वे में अरेंज होते हैं और इस तरह से ये कार के अंदर ठंडा करते हैं, एयर को कूल करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है वो इंजन के क्रैंकशाफ्ट से पावर को लेता है और ये पैसेंजर या फिर ड्राइवर के द्वारा कॉकपिट के अंदर में जो बटन दिया जाता है उसके हेल्प से कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन या फिर ऑफ होता है। कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम के वर्किंग को समझने से पहले आइए मैं आपको एक बार जल्दी से कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर। ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर एसी सिस्टम का हार्ट होता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को राइज करता है, उसे बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है और फिर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट फर्दर आगे कंडेंसर तक फ्लो होता है। यहाँ पे 2 नंबर से इस इमेज में कंडेंसर को दिखा रखा गया है। फ्रेंड्स, कंप्रेसर के बारे में आपको बता दूं कि जो कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कंप्रेसर होता है वो बेल्ट ड्राइव के थ्रू इंजन के क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ड्रिवन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कंडेंसर। कंडेंसर देखने में एक छोटे रेडिएटर की तरह दिखाई देता है और ये कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर के बाद इसे यूज किया जाता है क्योंकि ये कंडेंसिंग प्रोवाइड करता है। अब कंडेंसिंग का मतलब ये हुआ कि जो कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर तक भेजता है तो कंडेंसर इन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व को आप इस इमेज में 4 नंबर से देख सकते हो। मैंने यहाँ पे येलो एरो से दिखा रखा है एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे लोकेटेड होता है। अब फ्रेंड्स, कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व को इससे यूज किया जाता है ताकि ये कंडेंसर के द्वारा भेजे गए हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपैंड कर सके। अब फ्रेंड्स, जब ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपैंड करता है उससे क्या होता है कि इस रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है और उसके बाद फिर ये रेफ्रिजरेंट फर्दर एवापोरेटर में भेजा जाता है आगे के प्रोसेस को करने के लिए। आप इस इमेज में 5 नंबर से एवापोरेटर को देख सकते हो, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट है एवापोरेटर, जो कि मैंने यहाँ पे येलो एरो से दिखा रखा है। एवापोरेटर देखने में हीट एक्सचेंजर की तरह दिखाई देता है और ये कार के डैशबोर्ड में लगे हुए एसी वेंट के जस्ट पीछे लोकेटेड होता है। एवापोरेटर कार के पैसेंजर कंपार्टमेंट से हीट को लेता है और उसके बाद एवापोरेटर जो 4 नंबर वाला एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कि एवापोरेटर तक भेजता है, फिर क्या होता है कि एवापोरेटर जो पैसेंजर कंपार्टमेंट से हीट को लिया है उस हीट की वजह से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होता है और जो वेपर होता है वो ठंडा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि एवापोरेटर के साथ ही एक फैन लगा हुआ होता है और इस फैन की वजह से ये जो ठंडा वेपर है वो पैसेंजर कैबिन के अंदर में जाता है और कैबिन को ठंडा करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है रिसीवर ड्रायर, जो कि आप इस कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम के इस इमेज में 3 नंबर से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने येलो एरो से भी दिखा रखा है इसे। तो फ्रेंड्स, रिसीवर ड्रायर को ऑटोमोबाइल और कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एज अ सेफ्टी कैच यूज किया जाता है क्योंकि चांस होता है कि कंप्रेसर के अंदर वेपर के जगह पे कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड भी जा सकता है, इसलिए जो कि कंप्रेसर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम लोग रिसीवर ड्रायर को एवापोरेटर और कंप्रेसर के बीच में यूज करते हैं जो कि जो सम अमाउंट ऑफ लिक्विड बचा हुआ होता है उसे वेपर में चेंज करता है और फिर ये वेपर फर्दर कंप्रेसर तक जाता है कंप्रेस्ड होने के लिए। वर्किंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल और कार एसी। सबसे पहला कंपोनेंट जो कि काम में आता है वो होता है एवापोरेटर। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि एवापोरेटर जो कि एसी में यूज किया जाने वाला एक हीट एक्सचेंजर है वो पैसेंजर कैबिन से हीट को लेता है। एवापोरेटर के अंदर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो होते रहता है, तो इस हीट की वजह से ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो वेपर में चेंज होता है, वो एवापोरेट होता है और वेपर में चेंज होता है। उसके साथ ही एवापोरेटर के साथ ही एक ब्लोअर फैन लगा हुआ होता है। ये ब्लोअर फैन
पैसेंजर कैबिन के अंदर में ये जो वेपर जनरेट हुआ, जो कि ठंडा वेपर जनरेट हुआ, उससे फ्लो बैक करता है, अंदर की तरफ भेजता है और कार के अंदर ठंडा करता है। नेक्स्ट स्टेप में हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर को कंप्रेसर में भेजा जाता है। अब ये जो कंप्रेसर होता है वो इस हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर के प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, ये जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है। अब फ्रेंड्स, इस टाइम पे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका प्रेशर भी हाई होता है और उसका टेम्परेचर भी हाई होता है और ये लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट स्टेज में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजा जाता है। अब ये जो कंडेंसर होता है वो रेडिएटर फैन के हेल्प से फोर्स्ड कन्वेक्शन के द्वारा इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को कम करता है। अब तीसरे स्टेज के एंड तक क्या होता है, जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन प्रेशर उसका हाई ही रहता है। नेक्स्ट स्टेज में ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व इस रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को रिलीज करता है और इसे इसके ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, वर्किंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल और कार एसी के आखिरी स्टेज में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट वापस से एवापोरेटर में जाता है और ये साइकिल कंप्लीट होता है। इस तरह से साइकिल चलते रहता है और इस तरह से ऑटोमोबाइल या फिर कार का एसी कार को ठंडा करता है। फ्रेंड्स, अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।